राम। स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और आशा है कि मार्गशीर्ष महीना आप सभी का बहुत अच्छे से चल रहा होगा। प्रातःकाल और ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सब उठ जाते होंगे और भगवान महाविष्णु और महालक्ष्मी या शिव शक्ति की आराधना बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए मार्गशीर्ष महीना हो चुका है और कुछ लोगों के लिए अभी शुरू हुआ है। तो आप सभी को इस धनुर्मास की, जो धनु राशि में सूर्य भगवान ने प्रवेश किया है और वहाँ पर स्थित हैं और 1 महीने के लिए रहेंगे, तो इसीलिए वो उसे धनुर्मास भी बोला जाता है। उसी मार्गशीर्ष महीने के इस पावन अवसर पर हम सभी को भगवद गीता के श्लोकों का पठन, श्रवण और उसका स्मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हम सभी के लिए एक महत् सौभाग्य है। तो इसी प्रसन्नता से हम प्रार्थना करते हैं और शुरुआत करते हैं भगवद गीता के अध्याय 9वें से के श्लोक नंबर संख्या 7 से। पिछली बार हमने 6 तक किया था और आज पुनः प्रारंभ करेंगे श्लोका संख्या 7। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंद गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। हाँ, भगवद गीता अध्याय 9 श्लोका नंबर 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, सर्वभूतानि प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये। तो होता क्या है कि कल्पक्षय, जब एक कल्प का अंत होता है तो एक एक मनवंतर होता है और मनवंतर के बाद एक कल्प होता है। कल्प यानी कि एक ब्रह्मा का दिन जो है वो कल्पक्षय। तो ऐसे एक कल्प के अंत में क्या होता है, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, सर्वभूतानि, जितने भी भूत हैं यानी समस्त चराचर, ये जो जगत है सभी लोकों के साथ, जो अतल वितल सुतल पाताल और रसातल, ऐसे सप्त अधर लोकों के साथ और सप्त ऊर्ध्व लोकों के साथ, और इस भूमंडल पर जितने भी जीव हैं उन सभी जीव जिस भी देह में हैं उसमें से छूट करके वे सभी विलीन हो जाते हैं। किसमें? प्रकृति में। प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। तो भगवान की जो प्रकृति है, जो शक्ति है, जिसमें सत्व रजस तम गुण के स्वभाव है, उसी में विलीन हो जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूध है, दूध में से प्रोसेसिंग होकर के घी आता है और फिर से उसी में से घी वापस उत्पन्न होती है। तो वैसे ही यहाँ पर जो प्रकृति है, प्रकृति से ही उत्पन्न ये सब जीव जो है फिर से उसी में विलीन हो जाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो फिर से नया कल्प जब भी आता है तब पुनस्तानि, पुनः उन सभी को मैं विसृजाम्यहम्, फिर से सृजन करता हूँ, फिर से उसकी उत्पत्ति कर देता हूँ अपनी शक्ति से। तो ये, और इसके ऊपर किसी का वश नहीं चलता, किसी भी जीव का कोई वश नहीं चलता। उनके सभी पाप कर्म और जो उनके संस्कार हैं उन सभी के साथ वो विलीन हो जाते हैं और उन सभी के साथ पुनः वो प्रस्तुत हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। ऐसा इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 8। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, तो प्रकृति में एंटर होने के बाद, प्रवेश करने के बाद, विसृजामि पुनः पुनः, तो बार बार ऐसे साइकिल्स में एक के बाद एक, जैसे ऋतुओं का साइकिल चलता है ऐसे ही ये जन्म मृत्यु का साइकिल चलता है। और वैसे ही ये जो सृष्टि है उस सृष्टि का विलीन होना और उसका व्यक्त होना, ये साइकिल भी चलता रहता है। तो विसृजामि पुनः पुनः, तो पुनः पुनः इसका रिसाइकल होते रहता है। भूतग्रामम इमम, भूतग्रामम क्या है? ये पंच महाभूतों से बना हुआ जो प्रकृति का, ये जो सृष्टि का व्यक्तिकरण है वो। तो इसमें इंद्रियां हैं, तो पंचकर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां,
और कर्मेंद्रियाँ हैं, तन्मात्रा है और पंचमहाभूत है। तो इन सभी के कॉम्बिनेशंस, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग जीव जो है वो व्यक्त होते हैं और अलग अलग समय में, अलग अलग देश में। तो इसी को भूतग्राम ऐसा बोला है, द विलेज ऑफ द सेंसेस। तो भूतग्राममिमं कृत्स्नम, कृत्स्नम यानी सभी, टोटलिटी में। अवशम, तो इसमें किसी का वश नहीं चलता, किसी भी जीव जंतु का इसमें कोई वश नहीं चलता, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है प्रकृतिर वशात। तो सभी जो है प्रकृति के वश में आ जाते हैं और प्रकृति के वश में वो सब विलीन हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि हमारे दैनंदिन के ये जो व्यवहारिक जीवन है, उस व्यवहारिक जीवन में हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के भाव अलग अलग समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। कभी किसी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार होता है, कभी किसी के साथ आक्रोशपूर्ण व्यवहार होता है, कभी किसी के साथ हम ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो कभी किसी के साथ हम उसे प्रेरित करने का भाव रखते हैं, कभी किसी के साथ मित्रता है, कभी किसी के साथ शत्रुता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जितने नवरस हैं, वैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो भावनाएं हैं वो हमारे मन में उमड़ घुमड़ करती रहती हैं और वो हमारे मन में रहती हैं, हमें विचलित करती हैं। तो विचार करने की आवश्यकता और विचार करने का मुद्दा ये है कि ये सब क्या रहने वाला है और कब तक रहने वाला है। तो सोचने वाली बात यही है कि एक बार सभी तो जो है वो विलीन होने वाला है, तो किसको क्या स्मरण रहेगा और किसकी क्या स्मृति में रहेगी। तो इसमें अगर एक्चुअली हमें कोई लाभ है या एक्चुअली में कोई हानि है तो वो क्या है, इस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो अगर हमें लाभ होता है तो ये लाभ एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि इस धरातल पर, इस भूमि में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं और जो भी हमारे अंदर जो चेतना है वो जो स्पर्श करती है, वो जो अनुभव करती है, वो अनुभूतियों का क्या होता है। एक बार अगर ये देह से हम छूट जाते हैं तो उन अनुभूतियों का क्या होता है, वो कहाँ रहती हैं, फिर उन अनुभूतियों का स्मरण क्या हमें रहता है। क्या आपको आपके पिछले जन्मों के अनुभूतियों का स्मरण है, और अगर है तो कितना है, और वो आपको स्वयं को कितना प्रभावित कर रहा है। तो समझने वाली बात यही है कि जितनी भी प्रकार की अनुभूतियाँ हैं वो केवल और केवल अनुभूतियाँ हैं, ये सत्य नहीं। एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पर अंडरलाइन करके हमें समझ लेना चाहिए। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। तो अभी आज की तारीख में, अभी जब तक हम देह में हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे वश में हैं, जो हम कर पाएंगे, यानी किसके साथ मित्रता रखना, किसके साथ शत्रुता रखना, ये सब हमारे वश में है। तो हम उस प्रकार से जैसे हमारा मन हमें प्रेरित करता है, वैसे क्रियाकलाप में हम लगे रहते हैं, क्योंकि ये हमारे वश में है। परंतु ऐसा भी एक समय आता है जब हमारे वश में कुछ नहीं होता। अवश जो है प्रकृति के वश में आकर के हम शक्तिहीन होकर के चले जाएंगे। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जिसका अपना एक अच्छा विवेक है, वो हमेशा ये बात इस पर विचार करेगा या करेगी कि आखिर बचता क्या है। तो इन सब व्यावहारिक जो मतभेद हैं, इन मतभेदों में पड़ना क्या हमारे समय का अच्छा उपयोग है, सदुपयोग है, या हमारे समय का दुरुपयोग है, इस पर थोड़ा विचार करना हम सभी को आवश्यक है। ये अभी आप पर छोड़ देते हैं, ये विचार आप इस पर थोड़ा सा मंथन करिए और कमेंट्स द्वारा हमसे जुड़िए। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है जो आप शेयर कर सकें तो आप ज़रूर बताइएगा। अब हम पढ़ेंगे अगला श्लोक नंबर 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो इस अध्याय नंबर 9 के श्लोक संख्या 9 का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो क्यों है, और इसमें जो वाक्य भगवान ने कहा है स्वयं अपने मुख से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें इसका गूढ़ अर्थ है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति। तो ये जो भी कर्म है, न च माम तानि कर्माणि, तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे उन सभी कर्मों का निबध्नन्ति, न माम निबध्नन्ति धनंजय, ये सभी कर्म जो है ये मुझे नहीं बांधता। तो भगवान जब ऐसे कह रहे हैं तो किन कर्मों की बात कर रहे हैं? तो भगवान उन कर्मों की बात कर रहे हैं जो कर्म संचित हुए हैं, जो सभी प्रकार के जीव जंतु हैं उन्होंने जो कर्म किया है, और उस कर्म का जो एग्रीगेट है
उसको भगवान कह रहे हैं, उस एग्रीगेट को भगवान इंडिकेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो सभी कर्म जो है न च माम निबध्नन्ति, मुझे वो नहीं बांधते, मैं उन कर्मों से के बंधन में नहीं पड़ता, मैं रहता हूँ और सभी मेरी ही प्रकृति में विलीन होते हैं, फिर भी वो कर्म मुझे नहीं बांधता। क्यों नहीं बांधता? उदासीनवद आसीनम असक्तम, क्योंकि मैं जो है उदासीनवद, जैसे एक उदासीन व्यक्ति रहता है जिसको कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज़ में, ऐसे उदासीनवद आसीनम, मैं बैठा हुआ रहता हूँ, ऐसा बैठा रहता हूँ जैसे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उदासीनवद आसीनम असक्तम, मुझे उन सभी कर्मों के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं। तेषु कर्मसु असक्तम तेषु कर्मसु, तो उन सभी कर्मों के लिए मेरे मन में कोई आसक्ति नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तो मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ जैसे मेरा कोई लेना देना नहीं, इसीलिए वो कर्म मुझे नहीं बांधते। तो ये हमारे लिए भी एक क्लू है कि अगर हम साक्षी बन करके बैठ जाएं, मात्र केवल विटनेस करते रहें कि जो भी हमारे शरीर के द्वारा हो रहा है या किसी और शरीर के द्वारा हो रहा है, ये सब प्रकृति का एक खेल मात्र है, और हम साक्षी बन करके बैठ जाएं। जैसे एक कोर्ट रूम में फॉर एग्जांपल जज बैठा रहता है, तो इसमें दो पार्टीज़ आपस में लड़ते रहते हैं, कुछ एक्शन है, कुछ रिएक्शन है, कहीं पे कुछ इमोशंस हैं, कहीं पे कुछ इमोशंस हैं, इतना सब कुछ चलता रहता है, फिर भी वो जज जो है वो अडिग रहता है। क्यों? क्योंकि वो साक्षी है, वो सिर्फ विटनेस कर रहा है, वो देख रहा है और दोनों को सुन रहा है, सब कर रहा है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होता। और इसका एक और उदाहरण ये भी है बहुत ही प्रैक्टिकल, कि जब आप किसी मूवी को देखने चलते हैं थिएटर में, तो अगर उस कैरेक्टर के साथ आप रिलेट कर पाए, आपने ये समझ लिया कि अरे भाई ये बहुत ही ऐसा स्टोरी है जो मुझे टच कर रही है, तो फिर आप उस इमोशंस में बहते चले जाते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा बैठा रहे कि उन कैरेक्टर्स का और मेरा कोई लेना देना नहीं, तो आप कभी उस मूवी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और होते भी नहीं। और इसीलिए कभी कभी आपको किसी मूवी में इंटरेस्ट होता है, किसी मूवी में इंटरेस्ट नहीं होता। जब इंटरेस्ट होता है तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप कैरी फॉरवर्ड हो जाते, उसमें यू गेट कैरिड अवे, आप उसमें बह जाते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप ऐसे उदासीन ऐसे बैठे रहते हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही भगवान भी उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, तो उन सभी कर्मों के लिए भगवान में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो न्यूट्रल बन करके ऐसे ही बैठे रहते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, हे धनंजय, मुझे वो सभी कर्म जो है अफेक्ट नहीं करते, बांधते नहीं हैं, वो मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करते, मुझे उन कर्मों का फल जो है वो भोगना नहीं पड़ता, मैं फ्री हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपना आइडेंटिटी जो है उससे अलग रखता हूँ, उन कर्मों से अलग रखता हूँ और न्यूट्रल बन करके बैठा रहता हूँ। उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो इसका अर्थ क्या है? मया अध्यक्षेण प्रकृति, मया मेरे अध्यक्षेण, मेरे अध्यक्ष में यानी मेरे नेतृत्व में, मेरे लीडरशिप में, मेरे सुपरविजन में, प्रकृति ही सूयते सचराचरम, तो मेरे सुपरविजन में प्रकृति क्या करती है? सूयते सचराचरम, ये सभी चराचर जो है उसको व्यक्त करती है। सूयते, प्रसूयते, प्रसूति करना यानी जन्म देना, तो प्रकृति ही सूयते सचराचरम, पूरे चराचर जगत को वो जन्म देती है। हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, और इसी कारण से हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, जगत जो है विपरिवर्तते, तो इस जगत में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आता है, परिवर्तन आते हैं, वो इसी हेतु से आते हैं कि मेरे सुपरविजन में ये जो प्रकृति है सृजन करती है सभी चराचर को। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, तो ये जगत जो है इसमें जो परिवर्तन आते हैं वो सभी मेरे ही कारण है, प्रकृति के ही कारण है। अगला श्लोक नंबर 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। तो इसमें एक अलर्ट भी दिया है, अलर्ट मैसेज भी दिया है भगवान ने। क्या? अवजानन्ति माम, मुझे जो लोग मानुषीं तनुम आश्रितम, ये जो मनुष्य का शरीर है उस शरीर को धारण करने के बाद तनुम आश्रितम, तनु यानी कि शरीर, तो तनुम आश्रितम
इस शरीर का आश्रय लेकर के यानी मानव शरीर में जन्म लेने के बाद अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति अवजानन्ति मुझे जाने बगैर, माम मुझे जाने बगैर रह जाता है, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, परम भावम वो जो परम तत्व है, मेरा जो परम भाव है उसे जाने बगैर नहीं रह जाता है, मम भूत महेश्वरम। तो मेरा जो परम भाव है, परम जो तत्व है, उस तत्व को जाने बगैर रह जाता है, मूढ़ बन करके रह जाता है। भूत महेश्वरम यानी ये जो विभूतियों को प्रकट करने की शक्ति जिसके पास है, महेश्वरम वो महाईश्वर। महेश्वरम क्या है? महाईश्वर, ईश्वर का भी ईश्वर जो है वो महेश्वर है। तो भूत महेश्वरम, सभी भूतों को जन्म देने या व्यक्त करने की शक्ति रखने वाले उन महेश्वर, मुझ महेश्वर को नहीं जानते। जाने बगैर वो क्या करते हैं? इसी इंद्रियों के ग्राम में उलझे हुए रह जाते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान का परम तत्व है, उस परम तत्व को जाने बगैर ही मूढ़ बन करके रह जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आपको मानव शरीर मिला है तो उस मानव शरीर का अच्छा उपयोग क्या है? सबसे अच्छा उपयोग यही है कि आप भगवान के उस परम तत्व को जानिए। अगर वो जान पाए तो ये जो मानव शरीर है उसका अपने अच्छा उपयोग किया है, ये फ्रूटफुल हुआ। अगर नहीं तो फ्रूटलेस हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पशु को ले लीजिए, पशु प्राणी, कोई भी बिल्ली, चूहा या फिर कोई श्वान ले लीजिए या कोई भी पशु ले लीजिए, जो भी आपके मन में आता हो। वो क्या करता है? खाता है, पीता है, सोता है, रिप्रोड्यूस करता है, फिर से वही करता रहता है साइकिल्स में। तो अगर मानव शरीर मिलने के बाद हम भी वही सब कर रहे हैं तो हम भी तो मानव शरीर में रहते हुए पशु है। तो इतना विकसित जो बुद्धि हमें मिली है, विकसित बुद्धि, प्रोग्रेसिव बुद्धि हमें जो मिली है, वो किसके लिए हम यूटिलाइज़ करें, किस में यूटिलाइज़ करें तो वो सही होगा। इसमें ये जो भगवान कह रहे हैं कि परम तत्व को जानने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझो और उसे प्रैक्टिस करके उस परम तत्व को जान लो, तब इस मानव शरीर का सदुपयोग आपने किया है। वरना तो आप ऐसे पशु प्राणी के जैसे आए गए बन करके जीते चले गए, तो उसमें आपने प्राप्त क्या किया? क्योंकि जितना भी धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, तो नेम है, फेम है, पॉपुलैरिटी है, ये सब कब तक रहने वाले हैं? सिर्फ तब तक जब तक ये शरीर है। जब आपकी यात्रा, उसके बाद शरीर के बाद आपकी जो यात्रा शुरू होगी, उस यात्रा में ये सब काम आएंगे? नहीं, ये सब तो यहीं छोड़ जाना है। फिर ये सब कहाँ कैरी फॉरवर्ड होने वाला है? कहीं पर भी नहीं। तो इसीलिए, लेकिन अगर उस परम तत्व को आप जान लेते हैं तो उस देह त्याग के समय में अगर वो आपके स्मरण में आ जाता है तो आपका फिर ये जन्म मृत्यु का ये संसार का जो साइकिल है वो छूट जाता है और आप निश्चिंत हो जाते हैं। वरना बार बार इसी योनि में जन्म लेने से क्या होता है कि ये जो अनुभूतियाँ हैं, अनुभव है, सुख और दुख, ये जो अनुभव है ये आपका पीछा नहीं छोड़ते, ये आपको अनुभव करते रहना पड़ता है। और वो ऐसा भी ऐसा कंपल्शन, तो कंपल्शन नहीं होना चाहिए ना, इट शुड बी ए चॉइस। तो जैसे अवतार कोई आते हैं तो उनका चॉइस होता है धरती पर आना, तो उनके लिए ये सुख और दुख जो है वो कुछ मैटर नहीं करता। तो लेकिन जो साधारण व्यक्ति है जैसे हम हैं, तो ये छोटी छोटी बातों में भी हम सुखी होते हैं, छोटी छोटी बातों से दुखी होते हैं, और वो सारी अनुभूतियों का एक बहुत बड़ा बोझ, बैगेज जो है वो हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में चिपक जाता है। फिर हम यहाँ से निकल ही नहीं पाते और इसी में उलझे हुए रहते हैं। लेकिन हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, उस असली आइडेंटिटी तक हम कब पहुँचेंगे, है ना? तो उस तक तो पहुँचने के लिए ये शरीर बनाया है। अगर किसी को चाहिए कि मैं अपनी असली आइडेंटिटी को जानूँ तो वो किसी पशु प्राणी के शरीर में नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको ये मानव शरीर चाहिए, क्योंकि एक स्पाइनल कॉर्ड और एक विकसित बुद्धि, इसका होना, एक इंटेलेक्ट का होना बहुत आवश्यक है। तभी उस मन को आप बुद्धि के द्वारा नियंत्रित कर पाएंगे। किसी भी पशु के शरीर में आप ये सोच विचार करना, बुद्धि तत्व से आप अपने मन को नियंत्रित करने का कार्य जो है किसी अन्य शरीर में कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये इस शरीर का जो है महत्व है। तो इसको अगर आपने सदुपयोग कर लिया, तब ये जो आपका जीवन है, मानव शरीर मिलने का जो भाग्य है, वो आपने सार्थक कर लिया। तो ये हुआ श्लोक 11 तक। हम श्लोक 12 से फिर से जुड़ेंगे अगले वीडियो में। ओम तत्सर्वम, श्री कृष्णार्पणमस्तु।